क्या आप जानते हैं, भ्रम, अचानक बाधाएं, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, अनिद्रा, अनावश्यक भय, निर्णय लेने में कठिनाई या रिश्तों में तनाव, जातक के पाले हुए जानवर जैसे गाय, कुत्ता, भैंस या बकरी आदि या तो खोने लगते हैं या तो फिर मरने लगते हैं आदि एक समस्याओं के लिए आज मैं आपको नवरात्रि के 8वें दिन की साधना से जीवन की समस्याएं, समस्त अपवित्रता मिट जाती है और साधक को दिव्य शांति व वैभव की प्राप्ति होती है। जी हाँ, मैं योगी राजीव आज आप लोगों को बताऊंगा कि माँ महागौरी की पूजा, उनके रहस्यमयी संबंधित ग्रह और चक्रों से और इस दिन की साधना से मिलने वाले अद्भुत फल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इससे संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं जो आप तक पहुंच सके। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मां महागौरी को समर्पित है। इनका स्वरूप अत्यंत श्वेत और उज्जवल है। ये शांति, सौम्यता और करुणा की प्रतीक मानी जाती है। माता की कृपा से जीवन में निखार, विवाह, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष पूजन और ध्यान के साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र की ओर अग्रसर होता है। सबसे महत्वपूर्ण है मां गौरी की सीधा संबंध राहु ग्रह और उनसे संबंधित सहस्त्रार्थ चक्र में माना जाता है। मां गौरी का स्वरूप अपने असाधारण तेज के कारण मां पार्वती को महागौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। महागौरी सफेद कपड़े पहनती हैं, सफेद रंग के बैल की सवारी करती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। वह अपने प्रत्येक हाथ में एक त्रिशूल, कमल, डमरू रखती हैं। उनका चौथा हाथ अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देता रहता है। मां महागौरी हर जीव की रक्षा करती हैं। वे आपके आराध्य देवी भी हो सकती हैं जो अपने भक्तों की हमेशा देखभाल करती हैं और उनकी परेशानियों को भी दूर करती हैं। निर्मलता और मोक्ष की प्रतीक हैं। इनकी पूजा विधि कैसी होनी चाहिए? प्रातः स्नान के बाद सफेद वस्त्र पहनकर मां की मूर्ति या चित्र पर गंगा जल छिड़कें। सफेद फूल, अक्षत, सुगंधित धूप और खास कर नारियल अर्पित करें और ओम देवी महागौरी नमः, ओम देवी महागौर्यै नमः का 108 बार जाप करें। देवी का इस रूप में प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये स्वे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा अष्टमी या मां गौरी की पूजा में सफेद फूल, विशेषकर चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए और ऊपर दिए गए मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कन्या पूजन का नियम भी होता है। इस दिन कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें खीर और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। बाद में उनके मनपसंद वस्तुएं उन्हें भेंट देना चाहिए। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश देता हूं, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जाप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, किलिक किलिक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास, यहां तक कि अर्चना भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका का पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक सिद्ध किए जा सकते हैं। ग्रह से संबंधित मां गौरी का संबंध राहु से माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर या अशुभ है या गोचर में भी खराब चल रहा है तो यह लोगों को जीवन में कई तरह की परेशानियां देता है, जैसे भ्रम, अचानक बाधाएं, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हर समय बना देता है।
अनिद्रा, रात में नींद नहीं आती, अनावश्यक भय, बिना बात का भय लगता है, निर्णय लेने में कठिनाई, रिश्तों में हर समय तनाव बना रहता है। अगर जातक को अचानक बहुत सारी चीजें भूलने लगे और याददाश्त कमजोर होने लगे तो यह राहु के अशुभ होने का संकेत करता है। राहु अशुभ होने पर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ने लगता है। राहु जातक के पारिवारिक जीवन में कलह पैदा करता है और जातक के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करता है। यदि अचानक आपके हाथ की नख नाखून उखड़ने लगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएं, लक्षण मैं बता रहा हूं, अगर ये लक्षण देखिएगा तो समझ जाइएगा कि आपका राहु खराब है। सिर के बाल बहुत झड़ रहे हो, जातक की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति होता है, तभी ये घटनाएं होती हैं। जब राहु अशुभ होता है तो जातक के पाले जानवर, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी या तो खोने लगते हैं या तो उनकी मृत्यु होने लगती है। तो भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहु दूषित हो रहा है, राहु का कुप्रभाव है। राहु दोष को शांत करने के लिए इस दिन की पूजा अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। चक्र संबंधित सहस्त्रार चक्र, इसमें भी सहस्त्रार चक्र का बहुत प्रभाव है। जब यह चक्र जागृत होता है तो जातक को आत्मज्ञान, परम शांति प्राप्त होती है और इनमें पवित्रता होती है, शांत होता है, दाम्पत्य सुख, संतान सुख मिलता है, राहु दोष से मुक्ति मिलती है, मन की अशुद्धि मिटकर साधक मोक्ष प्राप्त करता है। पुराण में कुछ कथाएं हैं, उसको मैं बताता हूं। मां पार्वती के कठोर तपस्या करके कठिन तप के कारण उनका शरीर काला पड़ता गया। भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें गौर वर्ण प्रदान किया। इससे वे महागौरी कहलाई। यह कथा हमें यह बताती है कि सच्ची साधना और विश्वास से जीवन की हर अंधकारमय परिस्थितियों को दूर करके उजाला लाया जा सकता है। अगर आपका राहु की पीड़ा या जीवन में अज्ञात बाधाओं से परेशानी है तो इस अष्टमी को मां महागौरी की पूजा अवश्य करें। अगर आप हर समय रोग से ग्रसित हैं तो जरूर अष्टमी को पूजा करें। आपका घर पर ही उनके चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और बताए गए मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपका मनोदशा बदलेगी और आपके स्वास्थ्य से संबंधित हर तरह की समस्याओं का समाधान होगा। नवरात्रि के 8वें दिन मां गौरी की उपासना से साधक को निर्मलता होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, बहुत दिनों से जो समस्या बनी है दूर हो जाती है, शांति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का राहु दोष से मुक्ति दिलाकर जीवन में नई दिशा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। जय मां दुर्गा।